हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ मैं सुबह से लग गई हूँ आज सारे ऊनी कपड़े धुलने में। आज ऊनी जो कपड़े थे हमारे, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, सबकी धोना, मैं सबको वॉश करूँगी आज। तो बस उन्हीं को इकट्ठा करने में लग गई हूँ। और इस वाले बैग से मैंने निकाले हैं कपड़े, क्योंकि मैंने इसमें इकट्ठे करके रख दिए थे। काफ़ी दिनों से पहनना बंद कर दिए थे काफ़ी कपड़े। तो मैंने इसमें यहाँ वहाँ फैले रहते थे, तो जो बड़े बड़े कपड़े थे इसमें रख दिए थे। लेकिन मैंने सोचा आज इनको धो लूँ मैं, फिर धूप वगैरह भी अच्छी निकल रही थी अभी, नहीं तो बारिश का मौसम रहता है। कल रात में भी बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा इनको धो ही ले। और अब ठंडी जाने लगी है, तो धीरे धीरे ये काम भी शुरू हो जाएंगे अब। और हमारा तो नया कुछ ना कुछ रोज़ काम आ ही जाता है। तो और कल लाइट नहीं रहने वाली है पूरा दिन, तो आज ही मैंने सोचा ये काम कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। ऊनी वाले जो धुलना है, मेरे स्वेटर वगैरह और मम्मी के या जिसके भी और भी डले हुए हैं बाथरूम में। तो यहाँ पे दिव्या के कपड़े मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, और जो मेरे धुलने थे वो और इकट्ठे कर लिए। इनके पैंट शर्ट वगैरह भी इकट्ठे कर लिए मैंने। और ये बिस्तर मेरा आधा उठ गया था, लेकिन तकिए वगैरह ये जगह पे रखने थे, तो बस इनको रख के और बिस्तर साफ़ कर दूँगी। लेकिन बिस्तर अभी साफ़ नहीं करूँगी, पहले मैं लगाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। फिर बस बेडशीट निकाल कर साफ़ करनी है, तो वो तो मैं बाद में भी कर दूँगी, लेकिन वो काम पहले ज़रूरी है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे मशीन लगाना है, नहीं तो इतने कपड़े मैं हाथ से फिर नहीं धो पाऊँगी। और ना ही मेरी इतनी हिम्मत रहती कि इतने भारी भारी कपड़े हाथ से धोऊँ मैं। तो देखिए ये बैग मैंने निकाल लिया है जाने के लिए। मुझे जाना है, इस बैग को लेके जाऊँगी मैं जब भी डिलीवरी के लिए जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मशीन लगा दी थी, और यहाँ स्वेटर वगैरह जो ज़्यादा गंदी नहीं थी, सबसे पहले मैंने वो डाली है निरमे में। तो पहले दिव्या की एक स्वेटर और मेरी एक स्वेटर धुल के बाहर आ गई है, क्योंकि ये स्वेटर हम दोनों ही बहुत कम पहनते हैं, कहीं आने जाने में ही पहनते हैं। और मैं तो जिसमें कहीं जाती ही नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, तो मेरी स्वेटर तो बहुत कम पहनती हूँ मैं। तो बहुत कम गंदी भी थी, तो बस मैंने उसी को धो के पहले डाल दी, और फिर ये सारी शॉल वगैरह भी डाल दी। और बस इनको ना एक तरह से निरमा में घुमा घुमा के बस निकालना था, क्योंकि बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, यूज़ नहीं थी, निकली हुई थी। एक दो बार जब भी निकलती थी तो मैं धो देती थी, लेकिन अब रखने से पहले होता है ना कि एक बार धो लें, तो बस मैं वही कर रही हूँ, धो रही हूँ। क्योंकि डायरेक्ट उठा के और फिर हम साल भर के लिए बंद करके रख दें, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो बस मैंने ये रख दी है निकाल के, पहले मतलब धो के निचोड़ने के लिए डाल दी है। और पानी वगैरह डाल रही हूँ मैं इसमें, तो और धुलेगी। और पानी निकलता भी जा रहा है बाजू से, और धुलती भी जा रही है। और मैंने टब खाली कर लिया, जिसमें मैं निचोड़े हुए कपड़े रखूँगी अब इसमें, जो इसमें निचुड़ रहे हैं। ये देखिए ड्रायर से निकाल के मैं इसमें रख दूँगी और बाहर फैलाने लगूँगी धीरे धीरे। कपड़े धोते धोते बहुत टाइम हो गया था, मैंने पूरा वीडियो नहीं शेयर किया आपके साथ कपड़े धोने का, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाता। मुझे कपड़े धोने में कम से कम 2 घंटे लग गए थे। कुछ हाथ से धोए थे, कुछ मशीन से धोए थे, तो बस। और बीच बीच में लाइट भी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी इस वजह से। और आज तो जिस समय मैं एडिटिंग कर रही हूँ, पूरे दिन लाइट है ही नहीं, और पता नहीं आएगी कि नहीं। अगर लाइट आएगी तो ही मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, नहीं तो पूरे घर में अंधेरा लगा हुआ है। गर्मी आ गई और लाइट की समस्याएं गांव में ऐसे ही शुरू हो जाती हैं, तो बस वही शुरू हो गई हैं। अब तो ऐसा ही रहेगा, कभी लाइट रहेगी कभी नहीं रहेगी, 2-2 दिन भी लाइट नहीं आती है यहाँ। तो चलिए देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, और मैं यहाँ सारे कपड़े फैला दूँगी। और ये भी बहुत बड़ा काम है। ठंडी आती है तो निकाल के सब कपड़ों को धूप दिखाओ, और ठंडी जाने लगती है तो सब कपड़ों को फिर धो धो के रखो। ये भी एक काम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये शॉल को ना चूहे ने काट दिया था, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से देख रही थी।
और यहाँ इसकी स्वेटर और इमेज स्वेटर है। हाँ, जब तेज़ ठंडी पड़ती थी ना तब मैं इसको पहनती थी, और अब तो बहुत कम ठंडी हो गई है, स्वेटर बहुत कम पहनना हो पाता है, कभी कभार पहन लो तो पहन लो, नहीं तो नहीं पहनते हैं स्वेटर। और ये सारी शॉल वगैरह डाल दूँगी मैं यहाँ पे, और बस इसके बाद मैं सीधा नहा कर आपसे मिलूँगी, क्योंकि कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने पूरी क्लिप नहीं आपके साथ शेयर की। और मम्मी बना रही थी चूल्हे में रोटी, वो भी नहीं दिखा पाई मैं आपको। और फिर मैं नहा के आ गई थी। बस मैं आज तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आ पाई, ये काम करते करते मुझे बज गए थे 1:30 पौने 2, और मुझे इतनी तेज़ भूख लगाई थी, एकदम उल्टी जैसा लगने लगा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। सबसे पहले मैंने पूजा की, देखी मेरे कान्हा जी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। मैंने इनको कमरे में लगाया हुआ, जन्माष्टमी के दिन ये आए थे, मतलब इनको ये पोस्टर लेकर आए थे पूजन के लिए, तो मैंने अपने कमरे में लगा दिया है। अब मैं दीपक जला के पूजा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, तब तक मम्मी की पूजा वगैरह हो गई थी, थोड़ी देर पाठ करूँगी। और अच्छा लगता है अब हम कोई भी काम करके फिर अपना 5-10 मिनट पूजा कर लेते हैं। उसके बाद मैं आराम करने लगी थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी। और ये देखिए फिर मिलूँगी मैं आपको, ये शाम को मिल रही हूँ सीधा। कपड़े डालते समय मिली थी और अब कपड़े उठाते समय मिल रही हूँ आपको। मैं बिल्कुल भी आज वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे तो आज वीडियो मतलब वो करने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मुझे खुद पता था कि लाइट वगैरह है नहीं है और कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं वीडियो में। लेकिन मैंने जो भी किया आपके साथ शेयर किया। खाना भी कुछ खास नहीं, मम्मी ने रोटी बना दी थी चूल्हे में और मैंने सब्ज़ी बस बनाई हुई थी, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। और तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इस वजह से। अब कोशिश करूँगी कि जो भी करूँ, अगर लाइट आ जाती है तो मैं ज़रूर एक न्यू वीडियो शूट करूँगी और कुछ अच्छा करूँगी, और नहीं होगा तो जो है वो तो मैं आपको दिखाऊँगी पक्का। और देखिए सारे कपड़ों की घड़ी कर ली है मैंने, और इनका ही पैंट मैंने प्रेस करके टांग दिया था। गीला था लेकिन मैंने सोचा लगे हाथ प्रेस हो रहा है तो वो हो ही जाए। बहुत सुबह मैंने प्रेस किया था 8 बजे करीब, और वो वाला भी पैंट होना है, लेकिन अब लाइट आएगी तब दोबारा से एक बार और होगा प्रेस इनमें। और भी बहुत सारे कपड़े निकल गए, देखिए ये वाले ऊनी कपड़े हैं, इनको मुझे जमाना है, और ये रेगुलर पहनने वाले हैं, कुछ प्रेस वाले कपड़े हैं, और ये दिव्या के पूरे मोजे पैंट वगैरह हैं। तो बस अब इनको समेटूंगी मैं। यहाँ मेरी बेटी रानी उठ गई थी सो के, तो वो बैठी हुई थी यहाँ पे। इसके लिए मैं दूध बनाऊंगी। देखिए ये ना भट्टे तोड़ के लाई थी, हमारे घर में भट्टे हैं तो वो भट्टे तोड़ के लाई थी, तो बस वही इकट्ठी करके फ्रिज में रखने गई थी। और यहाँ ये बेर लेके आ गई। आपके लिए हमें नहीं दोगी? इधर तो देखो, देखना। ओहो, इतने बेर खाओगी? हम भी खा रहे हैं बेर, आप लोग भी खा लीजिए। बोलो। खा लीजिए, देखो इतने सारे बेर। अच्छा, और फिर इसको दूध वगैरह देने के बाद और मैं आ गई थी यहाँ बाहर। ये कह रही थी कि मम्मी चलो बाहर चलते हैं, और शाम का समय हो गया था तो थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर आ गए थे हम लोग। आंगन में खुला खुला सा मौसम हो रहा था, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो फिर यहाँ खेलने लगी है। ये देखिए, इसको कह रही कि इसको इससे बांध दो, और यहीं पे ही खेलने लगी है। और भी ये गाय ये है हमारे यहाँ ना, छोटी छोटी बहुत सारी गाय हो गई हैं। पहले तो एक भी नहीं थी, अब तो 3-3 4-4 हो गई हैं। ये देखिए, इनके साथ दिव्या बहुत अच्छे से खेलती रहती है, और ये भी बहुत अच्छे से उसको खिलाती हैं। और दिव्या डर भी जाती है इनसे, ये लोग जैसे दौड़ने लगती ना इसको तो बंधी रहती है तो प्रॉब्लम नहीं रहती, नहीं तो दिव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है और उतना ही खिलाती भी है इसे। ये देखिए खेल रही है। और एक ये है जिसको अभी पहले खिला रही थी दिव्या, और वो दूसरी वाली वो वाइट वाली है। और
दो और हैं अभी, ये दो तीन एक कलर की हैं। देखिए ये तीन एक कलर की हैं और ये एक अलग है। ये देखिए इसमें से दो लड़का है और दो लड़की हैं, मतलब दो बच्चा है और दो बच्चियां हैं। ये तीन बच्चियां एक कलर की, देखिए एक कलर की हैं और ये वाइट अलग है। तो बस मैं इनको इकट्ठा कर रही थी और मैं इनको फ़ोटो ले रही थी इनकी। और हो गया था शाम का समय और लाइट गोल थी। लाइट तो बिल्कुल आज रही ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया लाइट को, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। और इस समय भी लाइट गोल है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सब बाहर फिर डिस्टर्ब होंगे इस वजह से। तो बस इसके बाद मैंने कर दिया था वीडियो का एंड, मैं कैमरे के सामने भी नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए अब मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बाय।